बना है। कौन सा गरीबों का? सब तो हो गई तहकीकात। कभी गरीबों का जमीन है, कभी सरकारी जमीन है, कभी किसानों का जमीन है, कभी किसी का जमीन है। भाई एक बार बताओ, ये जमीन है तो भाई 2006 से पास हो गई है। हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें, हजारों बच्चों के भविष्य की बात है। हजारों के बच्चों के भविष्य को धूमिल किया जा रहा है और लाखों बच्चे यहाँ से तैयार होने देश में और विश्व में कहीं ना कहीं हमारे देश का नाम बढ़ाएंगे। जो बच्चे पढ़ लिख के जाएंगे, उनकी शिक्षा पे जिस प्रकार से सरकार अंकुश लगा रही है, यूनिवर्सिटियों को तोड़ने का मतलब है संविधान और लोकतंत्र की हत्या करना, भविष्यों के साथ खेलना। भाई आप व्यक्तिगत जो द्वेष है, जो भावना है आजम खान से, वो आप अलग निकाल ले। वो दिख रहा है कि जिनके ऊपर एक भी मुकदमे नहीं थे 2019 तक, उन पर 100 से ज्यादा मुकदमे थोप दिए आपने। क्यों थोप दिए? मैं खुद यूनिवर्सिटी गया हूँ, आजम खान साहब के साथ खुद बैठा हूँ, पूरी यूनिवर्सिटी मैंने घूमी है। और जिस प्रकार ये कह रहे कि 40 बिल्डिंग है, भाई कोई 40 बिल्डिंग नहीं है उसमें, गिनी चुनी बिल्डिंग है। तो ये तो मालों को भी, मतलब कि जो माले हैं जो ऊपर जो बने हुए हैं, उनको भी 40 बता रहे हैं। यूनिवर्सिटी के नाम पर आप हुड़दंगई और जो है कब्जागिरी करेंगे, जमीनों को गए हो कभी वहाँ? राम मंदिर के नाम पे भाई डाका डाल सकते हो आप? तो राम मंदिर के पीछे इसको ध्वस्त कराएंगे, इस पर बिल्डोजर चलाएंगे। वहां जो काम गलत हो रहे हैं, क्या प्रभु राम का मजाक उड़ाया जा रहा है? प्रभु राम खुद रो रहे हैं, हे भगवान। प्रभु खुद कह रहा है, भगवान कोई है? भगवान खुद कह रहा है, कह रहा भाई मेरी सीते कहाँ हो तुम? सीते तुम्हारे कंगन चुरा के ले गए चोर, सीते तुम्हारा मंगलसूत्र चुरा के ले गए लोग, सीते तुम्हारे पाँव की पजेब चुरा के ले गए तुम्हारी है। तो भाई सीता मैया को लूट लिया इन्होंने। और बात करते हैं यहाँ पर ये पाखंडी कि भाई आजम खान को निशाना हुआ, पाक साहब दामन वाले व्यक्ति हैं आजम खान साहब। और निश्चित रूप से भाई आज जो आंदोलन हो रहा है, तो पैन कार्ड बकरी चोरी का आरोप लगा रहा है, पाक साहब है भाई बकरी चोरी का। ये भाई सब जान रहे कौन बकरी चोरी, कौन मुर्गी चोरी है, कौन कच्चा चुरा रहा है, कुछ भी कह सकते हो। ये जो भूतनी के जो भगवान के भी अंदर से अंडरगारमेंट चुरा चुरा के भागे हैं, जो सोने और चांदियों के, इनके बारे में कौन कहेगा? ये मुझे बताओ। उनके वस्त्र ले गए, आभूषण ले गए, जो सोने चाहे, कोई मंदिर नहीं बच रहा। राम मंदिर के अलावा आप देख लो केदारनाथ, बद्रीनाथ, अब तो मथुरा और काशी। तो ये कहते थे भाई ये तो एक झांकी है, अयोध्या एक झांकी है। तो इन्होंने बता दिया कि अयोध्या की लूट एक झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, और उसके बाद बद्रीनाथ और केदारनाथ में भी ये लूट जारी है। तो ये सब आरएसएस के भाजपाई गुंडे हैं, ये लुच्चे लफंगे हैं, लुगाईबाज छिनरे हैं। इन छिनरों का होगा इलाज, क्योंकि इनके पिछवाड़े में है खाज। और निश्चित रूप से देश के जीएनजी जो है जितने घूम रहे हैं, ये सब के सब देख रहे हैं, इनको देख रहे हैं। इनकी खुजली ठीक करनी है आज, मगर कोई खुजली वाला दिखाई नहीं दे रहा। जितने खुजली वाले घूमते थे ना, भौं करते थे, एक भी दिल्ली की सड़कों पे दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि देश के क्रांतिकारी युवा आज उमड़ चुके हैं, और कहीं ना कहीं किसी में भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान, राजगुरु सुखदेव जैसे क्रांतिकारी योद्धा दिखाई दे रहे हैं। तो आज सरकार भी डरी हुई है और जगह जगह बैरिकेड्स के अलावा फायरिंग कर रही है, भाई गोलियां चला रही है। सरकार ये चाह रही है जो मेरी तरह ही अनपढ़ रहे जनता से यूनिवर्सिटी तोड़ रही है। भाई यूनिवर्सिटी तो छोड़ ही दिया, वो तो तोड़ना चाहते हैं। आपने देखा नहीं भाई, 2.5 लाख स्कूल बंद कर चुकी है भाजपा सरकार जब से आई है, पिछले 10-12 सालों में। और अब उत्तर प्रदेश में 35,000 के आसपास स्कूल बंद कर दिए है। तो भाई अब इन्होंने यूनिवर्सिटी, क्या ये यूनिवर्सिटी कोई बनाई है? योगी जी से पूछ लो, कोई यूनिवर्सिटी बना दी हो इन्होंने तो बताएं मुझे। कोई यूनिवर्सिटी योगी जी ने नहीं बनाई, मोदी जी ने नहीं बनाई, मगर यूनिवर्सिटी को तोड़ने का काम जरूर योगी जी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मठाधीश नहीं है। यूनिवर्सिटी क्यों चाहिए? क्यों दिया क्यों नहीं चाहिए? क्या करोगे? यूनिवर्सिटी क्यों चाहिए? तो सबको, ओ भाई तुम एक काम करो, लंगोटी और भगवा पहनो और हाथ में लो कटोरा, समझे ना, और बैठ जाओ वहाँ जंतर मंतर के बाहर भीख मांगो, समझे, उसी मंदिर के बाहर मांगो। क्यों तोड़ा जा रहा है? क्या ये आजम खान का इसलिए तोड़ा जा रहा है? बिल्कुल आजम खान साहब का है, क्योंकि आजम खान एकदम पाक साहब दामन वाले व्यक्ति, उनके ऊपर कोई करप्शन का चार्ज नहीं है, आज तक कोई करप्ट नहीं है उनके ऊपर, कोई ऐसा मामला नहीं। मगर 2019 के बाद आप मुझे बताइए कितनी सड़ी हुई सरकार है, कितनी गिरी हुई मानसिकता की है, जो बकरी चोरी, मुर्गी चोरी ऐसे मुकदमे लगा रही है। और जबकि सब देख रहे हैं राम मंदिर में, इस राम राज में राम को लूट लिया, वहां सबको दिख रहा है कि भाई राम मंदिर को लूटा है, डकैती करी है, 1200 करोड़ से ज्यादा रुपया लूट लिया। उसके बावजूद भी उनके ऊपर कोई बिल्डोजर नहीं चला रहा, उनका एनकाउंटर नहीं कर रहा है। खान पर किताब चोरी का आरोप है, पता आपको? किसकी किताब चोरी भाई? लाइब्रेरी से वो कोई लाइब्रेरी किताब चोरी क्या हो गया भाई? किताब चोरी जितने मुकदमे लगाए वो तो जुर्माने पे छूट जाते हैं, मगर आप उन्हें जेल कटवा रहे हो, सालों साल जेल। कौन सी भाई, कौन सी किताब चुराई? कौन से तेरे घर से चुराई थी? जो बकवास, कहाँ से चुराया है? हाँ किताब चुरा लिया, पता नहीं क्या क्या चुरा लिया, और ये नोट चुरा लिया, इसके बारे में एक शब्द नहीं बोलेगा, कोई अंधभक्त नहीं बोलेगा। और ये भी कह रहा किताब चुराया। अरे किताब चुराया तो पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी में लगाया ना, कि और बच्चे पढ़े।
भाई किताब ही तो चुराया पढ़ाने और शिक्षा के लिए है, किसी का ये तो नहीं धन चुरा के अय्यासियों के लिए ले जा रहे हो, समझे नहीं। तो ये वो लोग हैं, तो ये अय्यास लोग हैं, सारे के सारे आरएसएस के लोग हैं क्यों तोड़ रहे हैं, वजह तो बताइए। यूनिवर्सिटी तोड़ने भाई। का इसलिए कारण तोड़ रहे हैं, चुनाव आ रहा है 2027 का, 2027 का चुनाव आ रहा है, उसको लेकर इनके पास मुद्दा नहीं है। राम के मामले में आपने इनकी चोरी और डकैती की वजह से राम के मामले में इनकी छवि धूमिल हो गई है, इनके धर्म के आधार पर छवि धूमिल हो गई है। अब सब समझ गए कि धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, दुकान चलाते हैं।